वंदे पुरुषोत्तमम। हमारा जीवन चलन कैसा है, इसका आकलन हम तुरंत नहीं कर पाते हैं। हम ठीक राह पर है, पटरी पर है या नहीं है, कभी कभी हम इसका भी आकलन नहीं कर पाते हैं। चाहे हमारे पास बोध हो, बोध ना हो, हम विवेकी हैं या अविवेकी हैं, हमारी आंख है या आंख नहीं है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, हमारा चाल चलन चरित्र हमें अच्छा लगने से काम नहीं चलेगा। जब हमारे परिवेश, हमारे समाज के लोगों को अच्छा लगने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि हम ठीक राह पर चल रहे हैं। और अगर हमारा जो चलन है, वो चलन केवल हमारे व्यक्ति स्वार्थ के लिए अच्छा लगता हो, दूसरे के लिए हितकारी ना हो, समझ लेना चाहिए कि हमारा चलने का जो दिशा है वो ठीक नहीं है। अगर जहां हम जाएं, जिस घर पे जाएं, जिस किसी के पास पहुंचे, अगर उन लोगों के हृदय में हमारे प्रति एक उत्फुल्लता, एक आनंद, एक उल्लास और बातें करने का एक जो इच्छा एवं जुड़ के रहने का जो एक इच्छा शक्ति जब जनरेट नहीं होता है, जब वो बल हमारे हृदय तल पर उत्पन्न नहीं होता है, तब तक हमें समझ लेना चाहिए कि हम प्रभु के अनुरूप चल नहीं पा रहे हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, मनुष्य तो एक ऐसा प्राणी है जो हर भाव को समझता है, लोगों के सुख दुख को समझता है, सेवा करने का तौर तरीके को जानता है। इसके बावजूद भी अगर वो लोगों को तृप्ति ना दे पाए, अर्थात हम या तो आलसी हैं, या हम अज्ञानी हैं, या हम मूर्ख हैं, या हम आंख वाले नहीं हैं, अगर होते, निश्चित रूप से हम दूसरे के दिल को जीत पाते। परम दयाल श्री ठाकुर जी आगे कहते हैं, हमारी चलने का जो पथ है, हमारा देखने का जो दृष्टिभंगी है, हमारे सुनने का जो तौर तरीका है, हमारे आहार विहार का जो व्यवस्था है, हमारी परिधान का की जो सकुशलताएं हैं, एक दूसरे के साथ मिल मिलाप का जो व्यवहार की जो व्यवस्थाएं हैं, इस सारी व्यवस्थाओं को देख करके हमें चिंतन करना पड़ेगा कि प्रभु राम जब पितृ आज्ञा को पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास जाते हैं, और वनवास जाकर भी वहां के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य एवं कल्याणकारी योजनाएं करते रहते हैं। वहां पे जो दलित, पिछड़ा और जो समाज के अंतिम पैदान में बैठे हुए जो लोग थे, जिन लोगों को कोई पूछते नहीं थे, ऐसे लोगों के साथ आज भ्रातृत्व का बंधन मजबूत कर रहे हैं प्रभु राम वो जंगल में। और उन लोगों की जीवन की जो दुर्गति है, उनके जीवन की जो अवनति है, वो सारे दुख दर्द कष्ट और जो अवनति को उन्नति में, कष्ट को सुख में और दुख को आनंद में भर देने वाला प्रभु राम है। और सबको एक साथ पिरो करके उन्होंने समाज के एक मुख्य धारा से
जोड़ने का जो कार्य किए हैं, उस कार्य को देख करके आज हम लोगों को नकल करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी किस तरह से राजपाट को चलाया। एक राजकुमार होने के नाते राजा बनने के बाद उनके वनवास जाना पड़ा, लेकिन वहां पे जाकर भी करके भी उन्होंने राजकाज से भी बड़ा काम वहां पे जाके किया। जिन लोगों को उस राज सिंहासन पर बैठकर कभी उद्धार नहीं कर सकते थे, पितृआज्ञा को पालन करने के लिए मर्यादित पुरुषोत्तम राम रूप में वो बनकर आए और वो नीचे तबके के लोगों का सेवा देकर उन लोगों का मनोबल को बढ़ा करके वो समाज के मुख्य धारा से जोड़ पाने में सक्षम हुए। ऐसे राज चरित्र को नकल करना और वर्तमान हमारी समाज व्यवस्था को ठीक करने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र राह है। लेकिन देखने की दृष्टिभंगी होना चाहिए। अगर हमारे पास देखने की दृष्टिभंगी नहीं है तो हम इस बात को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें निरंतर अपने कर्तव्य के साथ हमारे जो पूर्वतन के एवं वर्तमान पुरुषोत्तम उन लोगों के जीवन शैली को बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। उन लोगों की उस जीवन चरित्र को बारे में हमें अवलोकन करना पड़ेगा। उन लोगों की सेवा जनसेवा को हमें देखना पड़ेगा। उस समय की शिक्षा व्यवस्था को देखना पड़ेगा, किस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं सुंदर रूप से चलती थी। और आज इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी, सुख सुविधा होने के बावजूद भी हम लोगों को तृप्ति नहीं दे पाते हैं, लोगों को शांति नहीं दे पाते हैं। अर्थात हम अपने शरीर मुखी हो चुके हैं, हम मेटलिस्टिक हो गए हैं, हम भौतिकवादी हो गए हैं, हम इंद्रिय के उपासक हो गए हैं। हम केवल इनको उपासना करना और इस भोगवादी बन करके समाज में रहना, यही हम केवल सीख पाए हैं क्या? हमारी पूर्वज क्या यही करते थे? हमारा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, बुद्ध, जिसास, गौरंग, महाप्रभु मोहम्मद साहब, क्या उन्होंने अपने जीवन को दिया है तो समाज के लोगों के लिए, जगत के लोगों के लिए, जगतवासियों के लिए उन्होंने जीवन को नौछावर किया है। उनकी उस जीवन चरित्र को देख करके हमारी इस जीवन चरित्र को संभालना पड़ेगा, जीवन चरित्र को ठीक करना पड़ेगा, तभी हम वास्तव में एक मनुष्य बन पाएंगे, एक प्रकृत मनुष्य बन पाएंगे, एक सत्साहसी बन पाएंगे। हमारी जीवन का जो मापदंड है, वो हमारी जीवन चलने का जो मापदंड है, वो मापदंड एकमात्र हमारी पुरुषोत्तम ही है। और जब हम अपने पुरुषोत्तम को अपने जीवन का अपना आईना बना लेते हैं, अपना आदर्श मान लेते हैं, हम अपने जीवन का ध्रुव तारा मान लेते हैं, अर्थात हमारे दिग्दर्शनकारी जो सूचक होते हैं, घड़ी का सुई होते हैं, ठीक दिग्दर्शिका को रूप में जब पुरुषोत्तम क्या हम अपने जीवन में आंक लेते हैं या अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, हमारे जीवन में कभी भी अवनति नहीं आ सकती है। उन्नति के शिखर पर हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य पर अवश्य ही पहुंचेंगे, लेकिन केवल और केवल जरूरत है ऐसे आदर्श महामानव को जीवन में गुरु रूप में वरण करते हुए चलना। वंदे